दोस्तों, मध्य पूर्व की हवा में इस वक्त कुछ ऐसा तैर रहा है जो दिखता नहीं लेकिन हर पल महसूस होता है। एक डर, एक गुस्सा और एक आने वाले तूफान की आहट। तेहरान से उठी एक आवाज अब पूरी दुनिया के कानों में गूंज रही है। नर्क में आपका स्वागत है। यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं बल्कि एक ऐसा ऐलान है जिसने वॉशिंगटन और तेल अवीव तक बेचैनी फैला दी है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने सीधी चुनौती रख दी गई है और अब सवाल यह नहीं रहा कि तनाव है, सवाल यह है कि यह तनाव कब फट पड़ेगा। हर तरफ हलचल है। खबरें कह रही हैं कि अमेरिका जमीन पर उतरने की तैयारी में है। हजारों सैनिक, मरीन, हथियार सब धीरे धीरे मध्य पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं और इसी के साथ एक नाम बार बार सामने आ रहा है, खाड़ द्वीप। वो जगह जहां से ईरान की सांस चलती है, उसका तेल, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी ताकत। लेकिन ईरान चुप नहीं बैठा। उसने साफ कह दिया है, अगर कोई कदम आगे बढ़ा तो जवाब ऐसा होगा जो इतिहास में दर्ज होगा। और इस बार सिर्फ शब्द नहीं, कार्रवाई भी दिख रही है। इजराइल के बरशीबा में अचानक एक केमिकल प्लांट से धुआं उठता है। आसमान काला पड़ जाता है। लोग घरों में बंद हो जाते हैं। डर इतना गहरा कि खुद सरकार भी चेतावनी देती है, बाहर मत निकलो, हवा भी अब खतरा बन सकती है। यह हमला सिर्फ एक इमारत पर नहीं था, यह एक संदेश था, एक संकेत कि अब खेल बदल चुका है। और यह आग यही नहीं रुकी। बहरीन तक लपटें पहुंच गईं। एल्यूमिनियम प्लांट जलते हैं, ड्रोन आसमान में घूमते हैं, एयरपोर्ट सिस्टम तक निशाने पर आ जाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा खाड़ी क्षेत्र धीरे धीरे एक बड़े युद्ध के घेरे में खींचता जा रहा है। ईरान का गुस्सा अब साफ दिख रहा है। उसका कहना है, जब हमारे परमाणु प्लांट्स पर हमला हुआ, जब हमारे स्कूल और यूनिवर्सिटी तक बर्बाद किए गए, तब दुनिया चुप क्यों थी? जब भविष्य को ही खत्म किया जा रहा था, तब किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया? अब वही सवाल आग बन चुका है। लेकिन इसी बीच एक और परत खुलती है जो शायद सबसे खतरनाक है। पेंटागन के अंदर योजनाएं बन रही हैं। यह कोई सीधा युद्ध नहीं होगा, बल्कि छोटे छोटे वार, अचानक हमले, स्पेशल फोर्सेस की एंट्री और सबसे बड़ा निशाना खाड़ द्वीप, क्योंकि वहीं से ईरान की ताकत निकलती है। और तभी एक बयान सब कुछ साफ कर देता है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, मुझे तेल चाहिए, बस यही असली वजह है। न लोकतंत्र, न इंसानियत, सिर्फ तेल। उधर ईरान भी पूरी तरह तैयार है। खाड़ द्वीप अब सिर्फ एक जगह नहीं, एक किला बन चुका है। चारों तरफ सैनिक, आसमान में मजबूत एयर डिफेंस और समुद्र के नीचे छिपी बारूदी सुरंगें। हर कदम पर खतरा, हर दिशा में जवाब। और इसी के बीच एक मनोवैज्ञानिक खेल भी चल रहा है। बार बार वही शब्द, वेलकम टू हेल, जैसे हर सैनिक के दिमाग में डर बिठाया जा रहा हो, जैसे हर कदम से पहले मौत का एहसास करा दिया गया हो। दूसरी तरफ कुछ देश कोशिश कर रहे हैं कि हालात संभल जाएं। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र सब बातचीत की बात कर रहे हैं। लेकिन जमीन पर जो हो रहा है वो किसी बातचीत से ज्यादा तेज है। और इसी बीच एक खामोशी भी है। भारत की, एक ऐसा देश जिसके ईरान से गहरे रिश्ते रहे हैं, वो इस वक्त कुछ नहीं बोल रहा। जैसे किसी बड़े तूफान के आने से पहले सब कुछ अचानक शांत हो जाता है। अब सबसे बड़ा डर यही है, अगर खाड़ द्वीप पर हमला हुआ तो सिर्फ गोलियां नहीं चलेंगी, पूरी दुनिया हिल जाएगी। तेल रुक सकता है, समुद्री रास्ते बंद हो सकते हैं और एक ऐसा संकट पैदा हो सकता है जो हर देश को अपनी चपेट में ले ले। ईरान पहले ही लाखों सैनिकों की तैयारी की बात कर चुका है और अगर ये टकराव शुरू हुआ तो ये सिर्फ एक युद्ध नहीं होगा, ये इतिहास का सबसे खतरनाक मोड़ बन सकता है। अभी घड़ी चल रही है, हर मिनट भारी है और अगले 48 घंटे शायद तय करेंगे कि दुनिया शांति की ओर बढ़ेगी या सीधे उस आग में कूद जाएगी जिसका नाम है युद्ध। जो कुछ अभी दिख रहा है, असली कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। यह सिर्फ ईरान, अमेरिका और इजराइल की टक्कर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा खेल बन चुका है जहां हर चाल के पीछे कई परतें छिपी हैं। सोचिए, अगर सच में खाड़ द्वीप पर हमला होता है तो यह सिर्फ एक जगह पर कब्जा नहीं होगा, यह सीधे सीधे दुनिया की धड़कन पर हाथ रखने जैसा होगा। क्योंकि तेल सिर्फ ईंधन नहीं है, यह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की नसों में दौड़ता खून है। और अगर यह खून अचानक रुक गया तो असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, भारत से लेकर यूरोप तक हर देश इसकी चपेट में आएगा। लेकिन असली दिलचस्प बात यह है कि ईरान शायद यही चाहता है। सीधे युद्ध में अमेरिका से भिड़ना आसान नहीं है, ये ईरान भी जानता है।
इसीलिए वह युद्ध को अपनी जमीन तक सीमित नहीं रखना चाहता। वह चाहता है कि यह संघर्ष फैल जाए समुद्र में, तेल के रास्तों में, खाड़ी के हर कोने में, ताकि अमेरिका जीत कर भी हार जाए। क्योंकि अगर युद्ध लंबा खींचता है तो अमेरिका के लिए यह सिर्फ सैन्य लड़ाई नहीं रहेगी, बल्कि आर्थिक बोझ बन जाएगी। और यहीं से एक नया खेल शुरू होता है, समय का खेल। डोनाल्ड ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती जीत नहीं है, बल्कि जल्दी जीत है। क्योंकि अगर युद्ध लंबा चला तो अमेरिका के अंदर ही दबाव बढ़ेगा। लोग सवाल पूछेंगे, हम क्यों लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं? ईरान इसी कमजोरी को पकड़ रहा है। दूसरी तरफ ईरान का वेलकम टू हेल सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक रणनीति है। यह डर पैदा करने का तरीका है ताकि युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन मानसिक रूप से कमजोर पड़ जाए। और अगर सैनिक डर के साथ मैदान में उतरते हैं तो लड़ाई आदि वहीं हार जाते हैं। लेकिन यहाँ एक और छुपा हुआ खतरा है जो अभी खुलकर सामने नहीं आया। अगर यह टकराव बढ़ता है तो बहुत मुमकिन है कि यह सीधे सीधे युद्ध न रहे, बल्कि छाया युद्ध बन जाए। अचानक हमले, साइबर अटैक, तेल टैंकरों पर हमले और ऐसे वार जिनका कोई सीधा जिम्मेदार सामने ना आए। यानी दुनिया को पता भी नहीं चलेगा कि हमला किसने किया, लेकिन असर हर जगह दिखेगा। और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, जब दुश्मन दिखता नहीं लेकिन हर जगह मौजूद होता है। इस पूरे खेल में खाड़ी देश भी फंस चुके हैं। जो देश अमेरिका को जमीन दे रहे हैं वो अब सुरक्षित नहीं रहेंगे। ईरान उन्हें सीधा निशाना बनाएगा ताकि अमेरिका को हर कदम पर कीमत चुकानी पड़े। और यहीं एक बड़ा मोड़ आ सकता है। अगर इन देशों पर हमले बढ़ते हैं तो यह सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका नहीं रहेगा, बल्कि पूरा क्षेत्र युद्ध में कूद सकता है। और जैसे ही कई देश एक साथ इसमें शामिल होंगे, यह टकराव अचानक विश्व संकट में बदल सकता है। अब जरा भारत को भी इस तस्वीर में रखकर देखिए। भारत की खामोशी अभी भले ही रणनीति लग रही हो, लेकिन अगर तेल के रास्ते प्रभावित हुए तो इसका सबसे बड़ा असर भारत जैसे देशों पर पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, सप्लाई टूटेगी और आम आदमी तक इसकी चोट पहुंचेगी। यानी यह युद्ध दूर होते हुए भी हर घर तक पहुंचेगा। और सबसे डरावनी बात, हो सकता है यह युद्ध वैसे शुरू ही ना हो जैसा हम सोच रहे हैं। न कोई बड़ी घोषणा, न कोई आधिकारिक शुरुआत। बस एक दिन अचानक खबर आए, कहीं धमाका हुआ, कहीं जहाज डूबा, कहीं तेल बंद हुआ, और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया समझे कि युद्ध शुरू हो चुका है। यही इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी सच्चाई है। यह जंग शायद गोलियों से नहीं, बल्कि चालों से जीती जाएगी। और इस खेल में जो ज्यादा धैर्यता के रखेगा, जो समय को अपने पक्ष में मोड़ पाएगा, असली जीत उसी की होगी। आने वाला समय सीधा साधा नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे खुलने वाली एक खतरनाक कहानी जैसा होगा, जहां हर दिन कुछ नया मोड़ लेकर आएगा। सबसे पहले जो बदलाव दिखेगा वो अचानक बड़े धमाके से नहीं आएगा, बल्कि छोटे छोटे झटकों से शुरू होगा। कहीं तेल टैंकर रुकेंगे, कहीं समुद्री रास्तों पर तनाव बढ़ेगा, कहीं अचानक ड्रोन हमले होंगे। दुनिया को लगेगा कि ये अलग अलग घटनाएं हैं, लेकिन असल में ये एक ही बड़ी रणनीति का हिस्सा होंगी। ईरान कोशिश करेगा कि युद्ध को एक जगह सीमित न रहने दे, बल्कि उसे फैला दे, इतना फैला दे कि उसे रोकना मुश्किल हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यहीं से शुरू होगी। अगर वो तुरंत बड़ा हमला करते हैं तो जवाब बहुत भारी आएगा, और अगर वो रुकते हैं तो उनकी छवि कमजोर दिखेगी। यानी हर रास्ता जोखिम से भरा है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि अमेरिका धीमी आग वाला रास्ता चुने, छोटे ऑपरेशन, गुप्त हमले, बिना आधिकारिक युद्ध के दबाव बनाना।